भगवान ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? भगवान का नाम जपने के लिए। जपते हो कितना? एक बात बताओ, तुम्हारा पिता तुम्हें बाजार भेजे किसी काम से और तुम बाजार में जाओ और बैठो और पिता का नाम जपने लगो, पिता 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 पिता, और काम ना करो तो लौट के आओगे तो बाप तुम्हारी आरती उतारेगा कि चार जमाएगा कि नहीं? भगवान का नाम जपना भी इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी वो काम है जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है। पहले ये बताओ कि किस काम के लिए आए हो। अब देखो, आप आ गए, आप आके आधे बूढ़े भी हो गए और कुछ लोग तो बूढ़े होके जाने की भी तैयारी में हैं, पर पता ही नहीं कर पाए कि आए क्यों थे, और बिना पता लगाए चले भी जाएंगे। कितने जा चुके, ये बिना जाने कि आए काहे थे, आए क्यों थे, आए और चले गए, खत्म कहानी। क्यों आए थे कोई नहीं बता रहा है। क्यों? प्रश्न सही है कि गलत है? प्रश्न तो सही है कि आप आए क्यों हैं, लेकिन आप, ये सवाल आपसे है, कभी अपने से पूछना कि हम क्यों आए हैं। सारी जिंदगी हम क्या यही करने आए हैं जो कर रहे हैं? अब सुनो हम क्यों आए हैं। भगवान का भजन, भगवान का नाम जपो, पर इस नाम जप से भी बड़ा एक काम है। क्या? भगवान क्या कहते हैं? हे अर्जुन, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, वेदों में क्या कहते हैं, पुराणों में क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षिता। भैया आप सत्य बोलो, सत्यम वद। क्या, किस रास्ते पर चलो? सत्य के रास्ते पर चलो, सत्य बोलो, दया करो, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हम क्यों आए हैं संसार में? इसलिए आए हैं कि हमें कोई भी मिल जाए, चाहे कुत्ता मिले, गाय मिले, पक्षी मिले, पशु मिले, इंसान मिले, नारी मिले, पुरुष मिले, कोई भी मिले, यदि उसे दवाई की जरूरत है तो हम दवाई करके उसको उस दुख से दूर करें। भूखा है तो रोटी देकर उसका दुख दूर करें। मतलब हमें ईश्वर ने भेजा है कि जाओ तुम लोगों का दुख दूर करो, जाओ लोगों की हेल्प करो, लोगों की मदद करो। हम उद्देश्य क्या लेकर आए हैं? सर्वहिताय, सबका हित करने के लिए, सबका भला। सबका क्या करना है? सबका भला। लेकिन आज का आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि सबका भला तो भूल गया, केवल खुद के भले में लगा है और खुद का भला भी नहीं कर पा रहा है। वो खुद के भले के चक्कर में खुद का बुरा कर लेता है। कैसे? जैसे आपने अपनी मां को घर से निकाल दिया, आपने चोरी कर ली कि पैसे कमा लेंगे, थोड़ा भ्रष्टाचार कर लें, कमीशन ले लें, रिश्वत ले लें, तो आपने ले लिया, इस चक्कर में तो लिया कि मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, लेकिन वही रिश्वत, वही पाप अब तुम्हें भोगना पड़ेगा। कहां जाएगा? जो तुमने पाप कमाया है वो कौन लेगा? वो एक डाकू की कथा तो सुनी होगी। एक डाकू सबको लूटता था जंगल में, लेकिन वही डाकू
से जब नारद जी मिले तो नारद जी ने पूछा कि भैया ये तुम किसी को मार दे रहे हो, हार सोना चांदी चुरा ले रहे हो, जो तुम पाप कमाओगे वो कौन भोगेगा? तो डाकू बोला कि मेरी पत्नी को सोना चांदी देता हूं, पिता को देता हूं, तो बाप भोगेगा, पत्नी भोगेगी। तो कहा जाओ पूछ के आओ कि पत्नी और परिवार भोगेगा। तो वो डाकू गया, पूछा कि पत्नी से तुम्हें मैंने इतना सोना दिया पर मैंने लोगों को मारा है, जंगल से गुजरते लोगों की हत्या की है, तो सोना तो तुमने बांट लिया पर क्या मेरा पाप बांटोगी? तो पत्नी ने मना कर दिया। और हाँ भी करती तो क्या ईश्वर के विधान में यह है कि पति का पाप पत्नी ले सकती है? नहीं ले सकती। कांटा आपको लगेगा तो दर्द पत्नी को नहीं होगा, या कांटा पत्नी को लगेगा तो दर्द पति को नहीं होगा। जो पाप करेगा वही भोगेगा। पति ने किया है, पत्नी ने मना कर दिया, मैं कैसे भोगूंगी? मैं चाह भी लूं तो स्वामी कैसे? ईश्वर का विधान नहीं है। पिता से कहा, पिता ने मना कर दिया। आपकी प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बहुत होंगे पर आपके पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा। पाप तो स्वयं भोगना पड़ेगा। इसलिए आज का आदमी पाप करता है तो पाप करने वाला क्या खुद पर उपकार, खुद का भला कर रहा है? आप पाप करके किसका बुरा कर रहे हैं? बोलो जोर से। खुद का। किसका बुरा करोगे? आप पाप करके खुद के साथ अन्याय करते हैं। जब आप खुद के साथ अन्याय करते हैं तो दूसरों के साथ आप क्या न्याय करोगे? न्याय तो हरिश्चंद्र ने किया कि बाजार में बिक गए पर अपने सत्य को जाने नहीं दिया। न्याय तो दशरथ जी ने किया, मर गए पर वचन नहीं छोड़ा। ऐसे सत्यवादी दयावान राजा रंतीदेव 64 दिन से भूखे थे। पत्नी और पुत्र 64 दिन भूखे। तभी गांव में कहीं भंडारा हो रहा था, लंगर था, तो इन्हें रोटी, थोड़ा पूड़ी, सब्जी और खीर मिल गई। तो ये नदी के किनारे आए, पत्तल लगाई और बैठे खाने। तब एक चांडाल आ गया कुत्ता लेकर। चांडाल बोला, भैया हम 15 दिन के भूखे हैं। और रंतीदेव कितने दिन से भूखे थे? 64 डेज। रंतीदेव ने क्या किया? अपनी थाली उस चांडाल को दे दी। तब उनका बेटा बोला, 5-6 साल का नन्हा बालक था, बोला पिताजी आप ना दो, मैं अपनी थाली दे देता हूं। वो बेटा कितना भूखा ना रहा होगा, लेकिन अपनी थाली दे दी। तो चांडाल ने खुद खाया, बच्चे की थाली भी खाई, और पत्नी का भोजन बचा तो बोला मेरे कुत्ते बड़े भूखे हैं, यदि मेरे कुत्तों को दे दो तो बड़ी कृपा। पत्नी ने कुत्तों को दे दिया और तीनों ने बेचारों ने केवल पानी पीकर जैसे ही प्रभु का धन्यवाद दिया तो किसी ने कहा कि धन्यवाद क्यों, तुम्हें तो रोटी भी नहीं मिली, तो धन्यवाद क्यों देते हो? बोले कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, पेट भर पानी मिला उसका तो ईश्वर को धन्यवाद दे दो। जब ये बात कही तो चांडाल के रूप में भगवान ही परीक्षा लेने आए, प्रकट हो गए। अब बताओ, खुद भूखे रहकर लोगों का पेट भरना, ये है ना मानव जीवन की सार्थकता? लेकिन आजकल तो आदमी दूसरों की थाली से रोटियां छीन रहा है, दूसरों के पेट में लात मारे जा रहा है, और फिर कहता है कि मैं इंसान हूं। एक बात बताओ, क्या ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा था कि जाओ तुम दूसरों का हक मार के खा जाना, जाओ तुम भ्रष्टाचार करना, तुम देश के साथ गद्दारी करना, तुम लोगों को ठगना, छलना? क्या ईश्वर ने हम सबको इसलिए भेजा है? बोलो मेरी मां,
पूछना ये सवाल सब लोग अपने आप से कि इस संसार में आने का मूल उद्देश्य क्या है, क्या करने आए हैं हम सबके काम आए, सबकी सेवा करें। इसलिए ये दास अनिरुद्ध को जब भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया तो मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि परमात्मा ने मुझे 84 लाख योनियों से निकालकर ये सुंदर मानव के शरीर में बिठाया। अब इस शरीर से जितना हो सके सेवा कर लूं, क्योंकि ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा। ये शरीर भी मेरा रोज जा रहा, मैं रोज मर रहा हूं। बोलो हाँ, मैं 34 साल का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल मर ही तो गए। मैं 34 वर्ष का हूं तो मेरे जीवन के 33 साल क्या हुए, मर गए। मेरा लड़कपन मर गया, मेरी जवानी मरी जा रही है। मैं अपने से सवाल करता हूं अनिरुद्धाचार्य, तेरा लड़कपन मर गया, ये जवानी मरी जा रही है, ये बता तूने क्या पाया इस शरीर को पाकर? तो मैं ईश्वर से कह पाऊंगा कि प्रभु आपने शरीर दिया था तो मैंने किसी का गला नहीं दबाया, किसी की थाली से रोटियां नहीं छीनी, बल्कि सबको सबकी थालियों तक रोटी पहुंचाने का काम इस शरीर ने किया है।